जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के आश्रम में हूँ, मुंड का सतलोक आश्रम। और यहाँ बोध दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। काफी संख्या में पूरे भारत से संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पहुंच रहे हैं। भंडारा चल रहा है। हमारे साथ में अभी सर, पूरा नाम आपका? मेरा नाम धीरज दास है जी। तो सर, आखिर संत रामपाल जी की यहाँ इतनी भीड़ क्यों जुटती है, और सामाजिक कार्य वो कौन सा करते हैं जो लोग बरबस उनके तरफ खींचे चले आते हैं? देखिए, आज के समय में गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कल्याण किस गुरु के माध्यम से हो सकता है। और शिक्षित होने के फायदा भी हमें तभी मिलेगा जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और देखें कि कौन गुरु क्या ज्ञान दे रहा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो आज के समय में केवल एकमात्र ऐसे संत हैं जो गीता, वेद, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ हैं विभिन्न धर्मों के, उनसे ज्ञान बताते हैं और एक एक उंगली, एक एक अक्षर बताते हैं कि किस श्लोक में, किस अध्याय में कौन से ऐसे भक्ति के मंत्र हैं, कौन सी ऐसी वाणी है जो कि एक साधक के काम आती है, भक्ति मार्ग में काम आती है। और फिर यदि वो साधक उन बताए हुए भक्ति मार्ग पे चलता है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, तो फिर उसका मोक्ष होता है और ये भी जीवन उसका सफल होता है और उसका सतलोक की प्राप्ति होती है। पूरे भारत में इस समय संत रामपाल जी के अनुयायियों की संख्या काफी बढ़ रही है, और आपकी जो संत जी का जो ये आश्रम है, वो कौन सा सामाजिक कार्य करता है जो लोग ज्यादा जुड़ जाते हैं इनसे? देखिए, सामाजिक कार्य की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज आज के समय में सच्चे समाज सुधारक हैं। सबसे पहला सुधार है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो बुराई समाज में फैली हुई है वो है नशा। संत रामपाल जी महाराज का जो भी शिष्य बनता है, ये नियम है कि वो नशा नहीं करेगा। कोई भी आदमी पहले कितना ही नशा करता था, वो किसी रूप का भी नशा करता था, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद उनकी जो भक्ति है, उनके मंत्रों की जो शक्ति है, उससे उसका नशा छूट जाता है। आप देखो, सरकार ने कितने नशा केंद्र खोल रखे हैं, लेकिन वो नशा केंद्र आज तक सफल नहीं हो पाए किसी का नशा छुड़ाने में। मात्र 5 से 10% लोग नशा छोड़ पाते होंगे, लेकिन जो वहां पे जाते हैं वो फिर से दोबारा नशा करने लगते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ऐसा कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता कि कोई भी आदमी या कोई भी भाई दोबारा नशा करता है। नशा क्या, वो किसी को माचिस की एक तिल्ली भी नहीं लाके देता, इतना वो नशे से दूर हो जाता है। दूसरा है कि आज के टाइम में समाज में आप देखो, दहेज आज एक है ना कुरीति बन गई है। गरीब आदमी चाहकर भी अपनी बेटी को वो नहीं दे सकता जो एक अमीर बाप अपने बच्चों को देता है जी। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो अपने मन में एक ग्लानि अनुभव करता है कि मेरे पास काश पैसा होता तो मैं भी अपने बच्चे को ये देता, मेरा बच्चा सुखी रहता, मेरी बेटी सुखी रहती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया है, उन्होंने सभी अपने संगत को ये नियम बता रखा है, एक निर्देश दे रखा है कि कोई भी ना दहेज लेगा ना दहेज देगा। इससे ये बुराई जड़ से खत्म हो रही है। और हर समागम में संत रामपाल जी महाराज के जितने भी हमारे साल भर में 6 समागम होते हैं, उसमें दहेज मुक्त विवाह होते हैं, जिसके अंदर वर वधू पक्ष आपस में अपनी बात करके और अपना सब चीज देख के फिर संत रामपाल जी महाराज से आज्ञा प्राप्त करके उनकी यहाँ पे निःशुल्क दहेज मुक्त विवाह कराया जाता है। और कोई भी पैसे का, गहनों का, वस्त्रों का लेन देन नहीं होता है। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रही है आपकी संस्था? चिकित्सा की बात करें तो हर एक हमारे सतलोक आश्रम में फर्स्ट एड सेंटर है। किसी भी श्रद्धालु को कोई आवश्यकता होती है तो वहां पे उसको जो भी समस्या है उसके लिए डॉक्टर्स बैठे हुए, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, या ऑक्सीजन की भी है, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही कोई असहाय परिवार है, कोई गरीब है जिसको मान लीजिए कैंसर है और वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे भी कई हजार लोग हैं जिनका संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, लाइलाज बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। और बात रही शिक्षा की, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जो भी परिवार है, कोई ऐसा परिवार है जिसका मुखिया आज इस दुनिया में नहीं है और उसके पास बच्चों के पास आज की कोई सहारा नहीं है, रिश्तेदार का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कई हजार परिवार गोद ले रखे हैं जिन बच्चों की शिक्षा से लेकर आगे जो भी जीवन की जरूरतें हैं, किताब है, खाना पीना, कपड़े,
सब और स्कूल की फीस सब संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क देते हैं, जब तक वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है। तो जी बोध दिवस कार्यक्रम चल रहा है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी। वो दिवस के बारे में हमारे भाई बताएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? सत्साहब जी, जय राकेश बंदीश्वर, मल्होत्रा जी। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये बोध दिवस संत रामपाल जी महाराज का 39वां बोध दिवस है। बोध दिवस का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु राम देवानंद जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा ली थी, उस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो तब से बोध दिवस मनाया जा रहा है जी, और ये 39वां उनका बोध दिवस चल रहा है। पूरे भारत से लोग आए हैं अनुयायी? पूरे भारत में हमारे तकरीबन 12 आश्रम हैं जहां पर ये बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ विदेशों में भी ये दिवस मनाया जा रहा है जी। धन्यवाद। तो देखिए, जानिए मीर झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हैं आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी। शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या गरीब कन्याओं का विवाह हो, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सबों का कल्याण करते हैं। इनके अनुयायी, अभी मैं सतलोक आश्रम मुंडका में हूँ, तमाम सामाजिक गतिविधियों से लेकर आध्यात्मिक गतिविधियों में लीन दिख रहे हैं सारे लोग। और बोध दिवस में हजारों हजार की संख्या में गुरु जी की शिष्या और शिष्य पधार रहे हैं, भंडारा पा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। देखिए पूरी तरह से आध्यात्मिक माहौल सतलोक आश्रम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के आश्रम का नजारा बिल्कुल ही आध्यात्मिक बने पड़ा है।